हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th एंड बीएससी लेवल की आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा हमारे किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स में। आईयूपीएसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये कॉन्सेप्ट कुछ और सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, मैं बारी बारी से सारे कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। आप लोग प्रीवियस लिंक में जाकर सारे नेमिंग्स लगभग देख सकते हैं। मैंने लगभग सारे कंपाउंड्स के लिए चर्चा की है। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे होते क्या हैं ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। वो एक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। कैकुले के अकॉर्डिंग 6 कार्बन मेंबर्ड क्लोज रिंग होनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ी बाद में और अपडेट हुई। आपका हकल रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर्स की चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी कोई एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे केवल आईयूपीएसी नेमिंग की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग हमें किस तरीके से डिजाइन करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना है कि हम किस टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पेरेंट कंपाउंड्स की बात करूं, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपका पेरेंट है बेंजीन। हम लोग बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं। बेंजीन आपका एक पेरेंट कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपसे लगभग अक्सर पूछ लिया जाता है कि पेरेंट कंपाउंड कौन है आपका एरोमेटिक, आपका ऑलवेज बेंजीन। एलिफेटिक पेरेंट है आपका मीथेन। मीथेन आपका फर्स्ट मेंबर है और ऐसे ही एरोमेटिक फर्स्ट मेंबर आपका लगभग बेंजीन है। ठीक है, आइए पहले अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो आपको मैं क्लियर बोल दूं, हम इसकी नेमिंग अगर हम प्रॉपर रूल फॉलो करें, रूल्स हमारे हैं पेरेंट सिलेक्शंस करना है, नंबरिंग हमें हमेशा वहां से करनी है जहां से साइड ग्रुप पास पढ़ेंगे। मोर देन साइड ग्रुप आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम करना है। ठीक है, मेरा एक फॉर्मूला होता था P+R P0 + S0, फॉलो कर लीजिए, नेमिंग बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है सर, एक 1 पे आता है डबल बॉन्ड, एक 3 पे आता है डबल बॉन्ड, एक 5 पे आता है डबल बॉन्ड, तीनों एक से आते हैं इसलिए ट्राई। ठीक है, 1 3 5 ट्राई, और साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो आ जाएगा, और टोटल सिलेक्शन 6 कार्बन का है हेक्स, और नेचर डबल है इसलिए हेक्सीन। तो 135 ट्राईसाइक्लोहेक्सीन बेंजीन का आईयूपीएसी नेम होगा, प्रॉपर आईयूपीएसी नेम होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पॉपुलर कंपाउंड है हमारे उनके पॉपुलर नेम भी हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। हमें जरूरी नहीं है हम 135 ट्राईसाइक्लोहेक्सीन के टर्म में ही हम लिखें, हम बेंजीन उसका एक पॉपुलर नेम है, हम उसको भी लिखेंगे। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो पॉपुलर है, उनको अडॉप्ट किया है आईयूपीएसी ने कि आप उन्हें इन्हीं नेम से बोलिए। आप बेंजीन को बेंजीन कहिए, आप मत कीजिए 135 ट्राईसाइक्लोहेक्सीन, समझिएगा। फिनॉल को आप बेंजीनॉल मत कहिए, आप फिनॉल बोल सकते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड जो अडॉप्ट किए हैं आपके आईयूपीएसी ने, हम उनकी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेंजीन को हम लोग 135 ट्राईसाइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलर नेम हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बेंजीन हम उसे कहेंगे। ठीक है, हम उसे बेंजीन कहेंगे, हम उसका पॉपुलर नेम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं और चर्चा करता हूँ। ये मेरे पास है, मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैं आपके पाई बॉन्ड्स को मैं ऑल्टरनेटिव ना करके मैं डीलोकलाइज्ड कर सकता हूँ, मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बात आपको पता होगी, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे हैं। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, आइए जरा इसकी बात करें। अगर बेंजीन पर OH लगा लिया है हमने, मान लीजिए, ठीक है,
या बेंजीन पर हमने CHO लगा दिया है, ठीक है, बेंजीन पर OH लगाया है या बेंजीन पर CHO लगाया है, या बेंजीन पर मान लीजिए हमने COH लगाया है, या बेंजीन पर हमने NH2 लगाया है, ठीक है ना और भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं, ठीक है, या बेंजीन पर मैंने OCH3 लगा दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो बेंजीन तो हम इसे कह ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेंजीन के साथ OH आ रहा है जिसे हम ऑल बोलते थे, CHO आ रहा है जिसे हम लोग अल कहते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है उसे हम लोग ओइक एसिड कहते थे, NH2 आ रहा है उसे हम एमाइन कहते थे, ठीक है, NH2 आ रहा है हम उसे एमाइन कहते थे, और अगर CONH2 आ जाता है हम उसे एमाइड कहते थे, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं बेंजीन, बेंजीन और OH ग्रुप आ रहा है तो बेंजीनॉल, ये इसका एक IUPAC नेम होगा, बेंजीनॉल, ठीक। मैं इसका भी नाम लिख सकता हूं बेंजीनल, ये इसका एक IUPAC नेम होगा, बेंजीनल। मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड का इसका एक IUPAC नेम होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम होगा बेंजीनामाइन, ठीक है, दिस इज द बेंजीनामाइन। और इसकी बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, हम इसे कह सकते हैं, और इसे हम लोग बेंजामाइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेंजामाइड हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो ये इसके नेम हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉपुलर नेम अडॉप्ट किया गया है इसका फिनॉल, इसका बेंजोल्डिहाइड, ये बेंजोइक एसिड है, ये आपका पॉपुलर नेम है इसका एनिलीन, ठीक है, और इसका है एनिशोल, और ये बेंजोनामाइड आपका है ये। तो पॉपुलर नेम भी हमारे चलेंगे जो हमारे IUPAC ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, पॉपुलर नेम भी अडॉप्ट करेंगे हम लोग। तो आइए जरा देखिए, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिए, ये तो IUPAC का टर्म था, ठीक है। आइए अब थोड़ा ठीक से इसे देखते हैं हमें कैसे करना है। देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये बेंजीन है, ठीक है, यहां पे मैंने एक बेंजीन और बनाया है आपके लिए, एक बेंजीन मैंने आपके लिए और बनाया है, ये एक बेंजीन और है, ठीक है, ये एक और बेंजीन है आपके लिए, और ये मेरा एक और बेंजीन। मैंने यहाँ पे Cl लगाया है, मैंने यहाँ पे Br लगाया है, यहाँ पे मैंने I लगाया है, यहाँ मैंने NH2 लगाया है, और यहाँ पे मैंने NO2 लगाया है, और यहाँ पे मैंने OCH3 लगाया हुआ है आपके लिए, ठीक है, OCH3 लगाया हुआ है, ठीक है, या F लगा देते हैं, फ्लोरो। तो आप जानते हैं बेंजीन के अंदर आपके जितने भी कार्बन प्रेजेंट है आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर बेंजीन के पास कोई भी साइड ग्रुप नहीं लेकिन साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो नो डाउट आप काउंटिंग वहीं से करेंगे, आप काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से साइड ग्रुप आपका पास पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 की पोजीशन है, देखिए सब लोग ये सब 1 की पोजीशन पे अडॉप्ट किए हुए हैं, सबके सब 1 की पोजीशन पे है। तो हम इसे सिंपली बोल सकते हैं दिस इज क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आइडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन और मेथॉक्सी बेंजीन, हम इनके नेम बोल सकते हैं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ठीक है। आइए मैं और क्लियर कर दूं, बेंजीन के अंदर आपकी 3 पोजीशंस होती हैं, अगर वो 1-2 पोजीशंस या 1-6 पोजीशंस रखती है तो उसे हम लोग ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, 1-3 या 1-5 पोजीशंस होती है तो हम उसे मेटा पोजीशंस कॉल करते हैं, और 1-4 होती है तो हम उसे पैरा पोजीशंस कॉल करते हैं, ठीक है, हम उसे पैरा पोजीशंस कहते हैं। आइए मैंने एक कंपाउंड्स आपके लिए ये बनाया है, आइए एक कंपाउंड मैंने आपके लिए ये बनाया है, और एक कंपाउंड मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है। और देखें, एक कंपाउंड मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है, एक कंपाउंड मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने आपके लिए ये बनाया है। और हमें बात करनी है इनकी नेमिंग की, IUPAC नेमिंग की चर्चा करनी है। तो फर्स्ट वाले के पास चलते हैं, आपको दिख रहा है 2-2 साइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से होगी, दिस इज 1-2, दिस इज 1-3, दिस इज 1-4। आप सिंपली इसे कॉल कर सकते हैं सर 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा, सेकेंड होगा 1-3 डाइक्लोरोबेंजीन,
और थर्ड होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया अगर 1-2 पोजिशंस है तो वो कुछ और भी है, और आप इसे क्या कह सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन भी इसे कहा जा सकता है। ये चीज भी आप समझ लें। ऑर्थो का मतलब क्या है कि वो 1-2 की पोजीशंस पे है, और अगर पैरा वर्ड यूज किया जा रहा है तो 1-4 की पोजीशंस पे होंगे, और मेटा वर्ड यूज किया जा रहा है तो 1-3 की पोजीशंस पर बैठे होंगे। नीचे आ जाइए, बेंजीन पर OH है, पॉपुलर नेम फिनोल होता है, और ये आपका 1-2 हो गया, दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल। ये आपका 1-3 हो गया, 3 नाइट्रोफिनॉल। ये आपका 4 हो गया, 4 नाइट्रोफिनॉल। लेकिन आप और भी क्या बोल सकते हैं सर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेट्रानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से बहुत आसानी से बोल सकता हूं। प्लीज पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं कुछ नेमिंग की। और तो हो गया होगा, तो देखिए हमारे ये नेम हो चुके हैं। आइए कुछ और नेम देखते हैं, कुछ और नेमों पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऑर्थो का, मेटा का, पैरा का। 1-2 पोजीशन ऑर्थो होंगी, 1-3 पोजीशन मेटा होंगी, और 1-4 पोजीशन आपकी पैरा पोजीशंस कहलाई जाएंगी। ये चीज आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आइए, अगर बेंजीन पर CH3 प्रेजेंट है तो आप इसे मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। अगर बेंजीन पर आपका C2H5 प्रेजेंट है तो आप इसे इथाइल बेंजीन कह सकते हैं। और बेंजीन पर अगर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कह सकते हैं। और बेंजीन पर अगर आपका CS डबल बॉन्ड CH2 है तो आप इसे विनाइल फिनाइल या तो विनाइल फिनाइल कह सकते हैं, या आप इसे 1-फिनाइल इथीन भी बोल सकते हैं। ये भी इसका एक नेम होगा। लेकिन IUPAC ने इनके कुछ पॉपुलर नेम अडॉप्ट किए हैं। इसे हम टॉलिन बोलते हैं, इसे हम लोग क्यूमीन कहते हैं, और इसको हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। ये इनके पॉपुलर नेम हैं जो अडॉप्ट किए हैं IUPAC ने, ठीक है। ओके ठीक है। आइए जरा और देखिए, अगर बेंजीन पर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बेंजीन पर अगर आपके 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो ग्रुप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं 1-2, दिस इज 1-3, दिस इज 1-4। तो 1-2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1-3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1-4 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके भी पॉपुलर नेम अडॉप्ट किए गए, हम इसे जाइलिन कहते हैं। और 1-2 की पोजीशन से तो 1-2 की पोजीशन जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं, दिस इज ऑर्थोजाइलिन। और इसे हम लोग बोलेंगे मेटाजाइलिन। क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन। और इसे हम लोग कहेंगे पैराजाइलिन। ये इनके फेमस नेम अडॉप्ट किए हैं IUPAC ने। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्थोजाइलिन, 1-2 पर मिथाइल लगाइए। पैराजाइलिन कहता है तो 1-4 पर जाइलिन, 1-4 पर मिथाइल लगाइए, जाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नेम बना सकते हैं। लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, और भी नेम बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। जैसा आप जानते हैं, इसको आप फेमस नेम, पॉपुलर नेम अडॉप्ट है फिनोल, ठीक है। पॉपुलर नेम इसका फिनोल है। अगर मैं यहाँ एक NO2 लगा देता हूँ, एक यहाँ NO2 लगा देता हूँ, ठीक है, मैं एक यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ NO2 लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ NO2 लगा देता हूँ, ठीक। और एक बार मैं यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ, और एक बार मैं यहाँ पर मिथाइल लगा देता हूँ। और तो आइए अब हम लोग एक मैंने आपके लिए बनाया है 2 की पोजीशन पर मैंने लिया है CH3, एक बार 3rd पोजीशन पे, और एक बार मैं आपके लिए ले रहा हूँ 4th पोजीशन पे, ठीक है। ओके, और एक मैंने लिया है Br 1-2 पोजीशंस पर, और एक Br मैंने लिया है आपके लिए 2-3-4 की पोजीशंस पर, ठीक है। और एक मैंने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड 2 की पोजीशंस पर, ठीक है। और मैं एक और ले लेता हूं आपके लिए,
एक CHO लगाया है मैंने 2 की पोजीशन पर। तो मुझे इतने सारे कंपाउंड्स की नेमिंग बनानी है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इसका पॉपुलर नेम जानते हैं, फिनॉल है, ये 1 होगा, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। तो हम लोग बोल सकते हैं सर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं ये ऑर्थो पैरा पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है। हम इसे ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो बोल सकते हैं, इसे हम लोग ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रो बोल सकते हैं। और ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है ये काफी फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। और ये आपका अपने आप में एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। मैं जनरली बोल सकता हूं दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल, मैं बोल सकता हूं 3 मिथाइल फिनॉल, और मैं इसे बोल सकता था 4 मिथाइल फिनॉल। लेकिन 1-2 की पोजीशंस पर जब CH3 प्रेजेंट होंगे, 1-2 पोजीशंस पर CH3 प्रेजेंट होंगे OH के रेस्पेक्ट में, तो हमारा इसका भी एक पॉपुलर नेम है जिसका नाम है क्रीशोल। हम इसे ऑर्थो क्रीशोल कहेंगे, हम इसे मेटा क्रीशोल कॉल करेंगे, और हम इसे पैरा क्रीशोल कॉल करेंगे। और ऐसे ही बिल्कुल ये आपका हो जाता है, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और ये आपका हो जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये आपका एक ब्रोमीन का टेस्ट भी, ये टेस्ट भी होता है फिनॉल का। और OH ग्रुप और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है, OH की रिएक्टिविटी कम है। तो ये आपका बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब 1 नंबरिंग यहां से होगी ना कि यहां से होगी, ऐसी नंबरिंग यहां से होगी ना कि यहां से होगी। तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और यहां बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इनके भी 2 पॉपुलर नेम हुआ करते हैं, जो है आपके, इसका नाम है सैलिसिक एसिड और इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप अपनी नेमिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। मैं लगभग 2-2 3-3 कंपाउंड्स तो ले ही लेता हूं आपके लिए, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, आप अपनी नेमिंग बना सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नॉलेज आपकी अपडेट होगी। मैं क्लियर कर दूं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी नॉलेज आपकी अपडेट होती चली जाएगी। ठीक है, आइए मैं 1-2 नेम और ले लेता हूं। ठीक है, जैसे इसका नाम है एनिलीन, पॉपुलर नेम एनिलीन है। ठीक है, इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन, लेकिन इसका भी पॉपुलर नेम है एनिशोल। ठीक है ना। आइए मैं इसकी जरा बात करूं। ये मैंने यहां पे एक H की जगह मेरी वैलेंसी नाइट्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है मिथाइल से। ठीक है, यहां पे आप देखिए, यहां पे दोनों के दोनों अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं मिथाइल हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल कर रहे हैं। ठीक है और यहां पे इस बार दोनों के दोनों इथाइल सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नेम हो जाएंगे, इसका पॉपुलर नेम एनिलीन था, और आपका नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है तो हम इसे बोलेंगे एन मिथाइल। ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइथाइल एनिलीन। ठीक है, और इसको तो हम एनिशोल बोलते हैं, या हम इसे सिंपली कह सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन हम इसे सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक बहुत फेमस कंपाउंड होता है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगाया है, ठीक है मान लीजिए मैंने यहाँ पे NO2 लगाया है आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके लिए यहाँ एक बार NO2 लगाया है, और आपसे कोई पूछता है कि भाई इनके नेम क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और इसको आप ये भी कह सकते हैं सर ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, और भी मेरे पास एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक फेमस कंपाउंड है जिसे थैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जनरली हम इसे बोल सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आपका एक फेमस कंपाउंड होता है जिसका नाम है थैलिक एसिड। ऐसे नेम लगभग पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको नेमिंग समझ में आएगी, आप ट्राई करेंगे तो। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।